9 सितंबर 2023 की बात है। मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में चीन समर्थक मोहम्मद मोइजू की जीत हुई। उन्होंने अपने पहले ही बयान में मालदीव से भारतीय सेना को हटाने का वादा दोहराया। उसी वक्त संकेत मिल गए थे कि नई सरकार में मालदीव और भारत के रिश्ते बिगड़ेंगे। 7 जनवरी 2024 को मोहम्मद मोइजू बतौर राष्ट्रपति पहली बार चीन के आधिकारिक दौर पर रवाना हो रहे थे, तो 4 महीने पुरानी आशंका सच साबित हो रही थी। मालदीव के मंत्रियों की पीएम मोदी पर टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने मालदीव के राजदूत इब्राहिम शाहिब को तलब कर कड़ी आपत्ति जताई है। आइए जानते हैं कि 5 लाख की आबादी वाले मालदीव पर भारत की नाराजगी कितनी भारी पड़ सकती है। मालदीव की इकोनॉमी टूरिज्म पर डिपेंड करती है। यहाँ 70% नौकरियां टूरिज्म सेक्टर से पैदा होती हैं। इसमें 14% से 20% इनकम भारत से होती है। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक तंगी से जूझ रही थी, भारत के 63,000 टूरिस्ट वहां गए थे। पिछले 3 साल के आंकड़ों के मुताबिक के कुल टूरिस्ट में भारतीयों की हिस्सेदारी 15 से 25% रहती है। मालदीव में हर साल करीब 20 लाख लोग घूमने जाते हैं। इनमें भारत से 2021 में 2,92,000 और 2022 में 2,41,000 और 2023 में 2,10,000 टूरिस्ट मालदीव गए। दिल्ली में टूरिस्ट कंपनी चलाने वाले आनंद कुमार बताते हैं कि इस साल क्रिसमस और नए साल की छुट्टी मनाने भारत से मालदीव जाने वालों की संख्या 30 से 50,000 के बीच रही होगी। ये वो सीजन होता है जब कुल संख्या के 30% लोग छुट्टियां मनाने मालदीव जाते हैं। यूनिसेफ एक रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव में कुल 212 स्कूल हैं। इनमें 205 सरकारी हैं। इम्पैक्ट एंड पाइनलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार इनमें पढ़ाने वाले 25% टीचर भारतीय हैं। ये ज्यादातर हायर और मिडिल रैंक पर है। यदि मालदीव से ये टीचर हट जाएंगे तो उसका एजुकेशन सिस्टम बिगड़ सकता है। मालदीव में टीचर की नौकरी कर चुके केरल के कोरासलम निवासी वीएस अरविंद एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मेरी पारिवारिक मजबूरी थी, इसलिए मैं लौट आया, लेकिन सैकड़ों टीचर वहाँ हैं। वो बरसों से वहाँ पढ़ा रहे हैं। हर साल वहाँ नए टीचर रिक्रूट हो रहे हैं। हर साल मालदीव की सरकार टीचरों की भर्ती के लिए भारतीयों के लिए दक्षिण के राज्यों में टेस्ट आयोजित करती है। चीन और दूसरे देशों के मुकाबले में ये टीचर उसे बेहद सस्ते पड़ते हैं। मालदीव में काम कर चुके ऐसे ही एक और टीचर तमिलनाडु के सेलम निवासी विजयन सेल्वन एस कार्तिक मीडिया बातचीत में बताते हैं कि मालदीव में कई द्वीपों के बीच दूरी 100 किलोमीटर तक है। आधा दिन वहां रहने में आने जाने में चला जाता है। हमारे देश के कई भारतीय शिक्षक उसी द्वीप पर रहकर पढ़ाते हैं। वहां के बच्चों के लिए भारतीय लोग जाने पहचाने हैं। भारत ने मेडिकल इवैक्यूएशन और हिंद महासागर में समुद्री निगरानी में मदद के लिए मालदीव को 2 हेलीकॉप्टर और एक डोर्नियर विमान दान में दिया था। इस समय मालदीव में तैनात 75 भारतीय सैनिकों में से अधिकांश विमान के रखरखाव और ऑपरेट करते हैं। भारतीय सेना लंबे समय से मालदीव में है। ऑस्ट्रेलिया में नेशनल सिक्योरिटी कॉलेज में सीनियर रिसर्च फेलो डॉक्टर डेविड ब्रूस्टर कहते हैं कि भारतीय सैनिक मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के तहत काम करते हैं। उनका मुख्य काम एक विमान और 2 हेलीकॉप्टरों को छोटे द्वीपों से मरीजों को इलाज के लिए अस्पतालों तक पहुंचाने में इस्तेमाल करने के लिए सहयोग देना है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 4 जनवरी को लक्षद्वीप के दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी और भारतीयों को लक्षद्वीप आने को कहा था। पीएम मोदी के ट्वीट पर मोइजू सरकार में मंत्री शिवना ने इसराइल से जोड़ते हुए निशाने पर लिया और लक्षद्वीप का भी मजाक उड़ाया। उनके अलावा मालदीव के नेता मालशा शरीफ और महजूम माजिद ने भी कमेंट किए, जिसके बाद की कहानी जग जाहिर है। वैसे आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।